हेलो दोस्तों, मैं हूं महापात्रा। आप सभी की स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का ये सफ़र सन 1886 में शुरू हुआ था। एवन नाम की एक कंपनी, जिस कंपनी को शुरुआत करने वाली पहला महिला का नाम था मिसेस पी एलवी। इन्होंने अपनी करियर को शुरुआत किए थे घर घर जाकर परफ्यूम बेचकर, और इससे उनको अच्छी मुनाफा भी हुआ था। उसके बाद करीबन 1991 में यूनाइटेड स्टेट ने द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन फंड लागू कर दिया था, जिसे बाद में द एजेंट क्रेडिट एसोसिएशन भी बोला गया। फिर इमरजेंसी का दौर ऐसा आया कि 1930 में लोग घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे, और इस मेथड को पार्ट प्लान मेथड के नाम से भी जाना गया। सन 1951 में टॉपरवाइन नाम की एक कंपनी की शुरुआत हुई थी, जो आज भी मार्केटिंग में अपनी अच्छी पहचान बनाए हुए है। टॉपरवाइन में सबसे पहले रिटेल एंड पार्टी प्लान मेथड द्वारा अपना बिजनेस शुरू किया गया था, और इन्होंने शुरुआती दौर में ही बहुत कामयाबी हासिल की थी। और फिर मैरी की ऐश ने, जिन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लगा दी थी, और बाद में उनको अपार सफलता भी मिली थी। सन 1991 में दुनिया के अंदर इंटरनेट आ चुका था। इंटरनेट आने के बाद आप सब तो जानते हैं दुनिया कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी थी। सन 1995 और 1996 में भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी एंट्री कर चुकी थी। पहले भारत में स्वीडन की एक कंपनी आई, जो अपने तरीका को दुनिया को दिखाए, और उस तरीका को फॉलो करते हुए कुछ इंडियन कंपनीज भी अपनी शुरुआत की। लेकिन उसके बाद कुछ दौर इस मार्केटिंग को बहुत बुरा हालत देखना पड़ा, क्योंकि इस दौर में कुछ कंपनीज काफ़ी धोखाधड़ी के काम किए, और इस मार्केटिंग को करीबन ग्रे मार्केटिंग भी कहा जा सकता है। भारत में उसके बाद IDSA यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का निर्माण हुआ। IDSA का काम था कि मार्केट में धोखाधड़ी से काम करने वाला जो कंपनीज है उस पर ताला लगा दिया जाए। इस दौरान 2003 से 2015 तक IDSA ने सरकार से गुजारिश की कि इस सेलिंग मार्केट यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में एक रेगुलेटरी बॉडी तैयार होना चाहिए, ताकि जो इस बिजनेस में रहना चाहते यानी कि डायरेक्ट बिजनेस मार्केट को जो चलाना चाहते, इस तरह का बिजनेसमैन के लिए सुविधा हो, और ये लोग कानून के अंदर रहकर इस बिजनेस को कर सके। सन 2015 में सरकार ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने अब तक 45 बिलियन INR का बिजनेस कर लिया है, और 2025 आते आते ये इंडस्ट्रीज करीबन 645 बिलियन INR का बिजनेस हो सकती है। 9 दिसंबर 2016 में सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए काफ़ी नियम लागू कर दिए थे। इस नियम अनुसार जो भी इस बिजनेस में आते हैं, उस कंपनी के पास सरकार की दस्तावेज प्रमाण पत्र होना जरूरी है।